हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। असम से एक बड़ा समाचार आया है, और बड़ा समाचार हिमंत बिश्व शर्मा ने क्या किया वो नहीं है। बड़ा समाचार ये है कि कांग्रेस ने हिमंत बिश्व शर्मा के विरुद्ध एफआईआर करवा दी है। और क्या कराई है एफआईआर कि साहब, एफआईआर कराई है उन्होंने जो पुराना 295A होता था, वो आजकल शायद 197 है BNS, उसमें यह कराया है कि साहब इन्होंने जो है वो कम्युनल डिवीज़न फैलाया। तो पुराना 153A होता था, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटीज़, इल विल, इल फीलिंग और वगैरह वगैरह जो हुआ करता था, उसको लगा दिया उन्होंने कि साहब ये ऐसा उन्होंने किया है। कारण ये कि डेमोग्राफी के हित में लगातार सिक्सर पे सिक्सर लगा रहे हैं हिमंत बिश्व शर्मा। एक दिन में उन्होंने 2 कम्युनल कानून बदल के और वहाँ पर सेक्युलर कानून लागू कर दिए। लेकिन भारतवर्ष की जो परिस्थिति है, भारतवर्ष का जो इतिहास है और भारतवर्ष में जो नेहरू जी ने जिसको जिस तरह चलाया था, उसमें कम्युनल को सेक्युलर कहते हैं और सेक्युलर को कम्युनल कहते हैं। इसलिए विशेष कानून और विशेष अधिकार देने को, यानी एक कम्युनिटी को, यानी इस्लामिक कम्युनिटी को विशेषाधिकार देने को तो कहा जाता है सेक्युलर। और यदि हिंदू कहे कि नहीं, बराबर के कानून होने चाहिए, तो उसको कहा जाता है कम्युनल। तो आपको एक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई काजी वाला जो एक्ट था वो समाप्त कर दिया, और आज तो यानी कल जो एक्ट है वो पास हो गया। जो बिल मूव किया था वो असेंबली में पास भी हो गया और वो कानून बन गया। अब मियाँ भाई लोग जो है वो 15 साल की लड़कियों से ब्याह नहीं कर पाएंगे, और 15 साल की लड़कियों से ब्याह नहीं कर पाएंगे, वो न केवल रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो पाएगा, अभी तो वो अपराध भी हो जाएगा। तो दोनों तरफ से समस्या गड़बड़ हो गई। क्योंकि आपको पता है हिमंत बिश्व शर्मा जो है वो लगातार बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक चेंजेस की, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि विशेषकर घुसपैठ थी तो जिम्मेदार है ही, और ये इनकी जो कम आयु में जो विवाह करने की जो प्रथा है मुसलमानों में, वह भी जिम्मेदार है, क्योंकि फिर जो रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है लड़की का वो बढ़ जाता है। देखिए 15 से 25 की जो आयु है वो सबसे अधिक फर्टाइल आयु होती है लड़कियों की। आप देख रहे हैं हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में, पारसीज़ में, विशेषकर पारसीज़ में, जब पारसियों का जब TFR बहुत अधिक घट गया और बिल्कुल रिप्लेसमेंट लेवल से इतना अधिक नीचे चल गया कि अब ऐसा लग रहा है कि पारसी कम्युनिटी भारत में एक प्रकार से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उनकी जो पारसियों की जो सभा है वो तो विशेष इंसेंटिव देती है बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन एक जो समस्या पारसियों में है उसके कारण से वो सारी जो मेहनत है और सारे इंसेंटिव जो है वो फेल है। क्यों? लेट मैरिज। जो लेट मैरिज की जो प्रथा हो गई है, पनप गई है पारसियों में, जो पारसी लड़कियां हैं वो पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, और पैरों पर खड़ा होने के बाद फिर वो जाके 32-33 की आयु में जब विवाह करती हैं तो भाई बहुत मुश्किल हो जाती है। फर्टिलिटी तब तक बहुत कम हो चुकी होती है, और इसलिए या तो बच्चे होते नहीं हैं या एक आध कोई हो गया तो हो गया। तो इस कारण से पारसियों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार घटती जा रही है। अब हमारे मियाँ भाइयों को लीजिए, हमारे मियाँ भाई जो है वो बिल्कुल अलग हैं। वो तो 15 साल की एज में शादी करके और 20 साल तक लड़की को 3 बच्चों की माँ बना देते हैं, और इससे वो इंश्योर करते हैं कि भाई उनकी जो TFR है वो बनी रहे। अब ऐसा है कि बहुत बड़ा मिडिल क्लास जो है वो मुसलमानों में भी पनप गया है,
इसलिए वो मिडिल क्लास जो है वो तो अब फैमिली प्लानिंग के जो साधन हैं उसको अपनाने भी लगा है। इसलिए जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें पता चला था कि भाई मुसलमानों के बीच जो TFR है वो अब 2.4 ही रह गई है, लेकिन हिंदुओं की तो 1.8 ही रह गई है, क्रिश्चियंस की तो 1.6 ही रह गई है, और सिखों की तो बिल्कुल रिप्लेसमेंट जो जिसको बोलते हैं ना इरिवर्सिबल वाले जो 1.3 है वहाँ तक आ गई है। इनका सबका एक ही कारण है, सबका एक ही मुख्य कारण है, और वह मुख्य कारण है लेट मैरिजेस। तो अब आप इस लेट मैरिज को अर्ली मैरिज करने का तो बड़ा असंभव सा कार्य हो गया है। तो ये आजकल तो लड़कियों की जो बराबरी की जब बात की जाती है तो सभी ये भूल जाते हैं कि भाई जो वंशावली बढ़ाने का कार्य है वो लड़कियां ही कर सकती हैं, वो लड़के नहीं कर सकते, तो उसमें तो बराबरी हो नहीं सकती, तो फिर क्या किया जाए। तो हमारे हेमंत बिश्व शर्मा ने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया कि भैया तुम्हारी भी 18 साल से पहले शादी नहीं होने दूंगा और तुमको भी लेट मैरिज वाले में ले जाऊंगा, तो इससे जो है वो तुम्हारे जो है फर्टिलिटी वाला जो TFR वाला है वो कम करूंगा। ये एक काम किया, लेकिन दूसरा उससे भी बड़ा काम कर दिया। आज 1937 में, बल्कि 1937 में तो आई थी वहाँ पे कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार जो थी असम में, उसको हमारे बापूजी ने रिज़ाइन करवा दिया था 1939 में। तो जब 1939 में वो रिज़ाइन हो गई तो सादुल्ला जो थे वो मुस्लिम लीग की तरफ से वहाँ पे प्रीमियर बन गए, और सादुल्ला 1947 तक प्रीमियर थे। आज का जो आप पूरा का पूरा असम का इलीगल इमिग्रेशन और ये जो समस्याएं देख रहे हैं, वैसे तो कह रहे हैं कि साहब कि 11% थे उस समय असम में ऐसा, लेकिन सादुल्ला ने ये पूरी भूमि तैयार कर दी थी, और सादुल्ला ने ही यहाँ पर मुसलमानों के हितों के रक्षा के लिए 2 घंटे की छुट्टी जुमे के दिन मुकर्रर की थी, जो आज तक चली आ रही थी। 2 घंटा, सोचिए, वर्किंग डे को बीच में 2 घंटे ऑफ। तो अब 2 घंटे ऑफ करने के बाद कोई काम करने तो क्या आएगा, और आएगा भी तो क्या काम करेगा। तो एक तरह से वो हाफ डे हो जाया करता था, लेकिन आज उसको, यानी कल उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया हेमंत बिश्व शर्मा ने, पूरी तरह से समाप्त कर दिया कि कोई कुछ नहीं, सभी के लिए बराबर कानून है, किसी को 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती। कोई भी कह सकता है कि साहब हमें संध्या वंदन के लिए विशेष छुट्टी चाहिए, नहीं, क्योंकि एक संध्या जो है वो दोपहर में भी होती है। 3 संध्याएं होती हैं, आपको जानकारी हो या ना हो, 3 संध्याएं होती हैं, उसमें से एक जो है वो दोपहर में होती है। तो कभी फिर हमारे हिंदू लोग कहने लगे कि साहब हमको 2 घंटे की छुट्टी रोज़ चाहिए, हमें तो रोज़ संध्या वंदन करना है। कुछ नहीं, अब बिल्कुल जैसे सबके लिए नियम जो है वो एक ही रहेगा। मुझे याद है, मैं जब उत्तर प्रदेश में पढ़ा करता था तो बड़ा इंटरवल हुआ करता था। जी हाँ, शुक्रवार को होता था बड़ा इंटरवल हमारे स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बांदा की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बांदा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज शाहजहानपुर। बड़ा इंटरवल किस लिए होता था कि भाई हमारे जो सहपाठी लोग जो हैं वो जाएंगे, नमाज़ पढ़ने जाएंगे, और नमाज़ पढ़ने तो कोई जाता नहीं था, लेकिन हाँ सारे के सारे लोग जो थे वो बड़ा इंटरवल एंजॉय किया करते थे, और खूब क्रिकेट मैचेस वैचेस हम लोग बड़े इंटरवल में खेला करते थे। 1.5 घंटे का टाइम था, 1.5 घंटे में पूरा मैच ख़त्म हो जाता था उस समय। तो ये जो बड़ा इंटरवल जो था वो बंद कर दिया है हेमंत बिश्व शर्मा ने। हेमंत बिश्व शर्मा ने स्पष्टतः जो FIR हुई है उसके बाद फिर से उन्होंने रीइटरेट किया है FIR के बाद कि भाई मैं तो साइड लूँगा, मैं तो जो मूल निवासी हैं यहाँ के असमिया, उनके हित में मैं पूरी तरह से पक्षपात करूँगा। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी। गागर में सागर इतना आसानी से कोई कह नहीं पाता है, लेकिन उन्होंने अपना निश्चय भी सुना दिया, और निश्चय के साथ साथ और भी कुछ और करना पड़ेगा, और उसकी तरफ भी वो कदम उठा चुके हैं। आपको पता है उन्होंने मदरसे बंद कर दिए, नो मदरसा टीचिंग,
मदरसे तुमको पढ़वाने हैं, सब करानी है, तो आप जाइए अपने स्पेयर टाइम में पढ़ाइए। सारे मदरसों को बंद करके बच्चों को सबको स्कूल में डाल दिया, तो क्या मुझे मौलवी नहीं प्रोड्यूस कर रहे। तो हेमंत बिश्व शर्मा का मुझे लगता है कि अब सबको अनुसरण करना चाहिए। यूसीसी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और यूसीसी के साथ साथ जो समुदाय विशेष है जो पूरी तरह से अराष्ट्रीय हो चुका है और अराष्ट्रीय के स्थान पर राष्ट्र विरोधी होने की प्रक्रिया में है, उसके अराष्ट्रीय बनने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है हेमंत बिश्व शर्मा ने। उनका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।